हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है साउथ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 1014 असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका नांदेड़ महाराष्ट्र, गुंटाकल गुंटूर और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टोटल 813 वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए 140 वैकेंसी है, जबकि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए 61 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट से क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, या फिर ITI क्लास 12th, डिप्लोमा या फिर BSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th के साथ साथ ITI कर रखा है, आर्मेचर और कॉल वेंडर के तौर पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस एंड मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन के तौर पे वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 C&W की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर या पाइप फिटर के तौर पर वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए आपका क्लास 10 के साथ साथ ITI किया होना आवश्यक है। फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर या फिर पेंटर के तौर पे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 पावर, ट्रेन लाइटनिंग, TID OHE और TID की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक ST, LT, इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के तौर पे वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 TRS की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ST, LT, इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग, फिटर, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट या कारपेंटर के तौर पे वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 R एंड AC की, तो इसके लिए आपका क्लास 10 के साथ साथ ITI किया होना आवश्यक है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के तौर पर। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेलीकॉम की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिक फीटर या फिर क्लास 12 पास कर रखा है फिजिक्स और मैथ साइड से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर की, तो इसके लिए आपका क्लास 10 के साथ साथ ITI की होना आवश्यक है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर पाइप, वेल्डर TIG MIG के तौर पे। अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ की, तो इसके लिए आपका क्लास 10 के साथ साथ ITI की होना आवश्यक है, फॉर्जर और हीट ट्रीटर के तौर पे। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर के लिए आपका ITI के साथ साथ 10th किया होना आवश्यक है, रिवेटर के तौर पे। अगर बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 के साथ साथ ITI कर रखा है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर या मशीनिस्ट के तौर पर वो इसके आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा किया होना आवश्यक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर C&W की, तो इसके लिए भी आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्यों होना आवश्यक है, या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्यों जरूरी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर इंजीनियर GS, TID, TRS पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जूनियर इंजीनियर सिग्नल के लिए आपका डिप्लोमा क्यों होना आवश्यक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग से क्या होना आवश्यक है। वहीं अगर जूनियर इंजीनियर वर्क्स, ब्रिजेज और पीवे की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर BSc इन सिविल इंजीनियरिंग से क्यों होना आवश्यक है। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 42 वर्ष या उससे कम है 1 जनवरी 2024 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का,
वहीं PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर बेस्ड होगी। और अगर हम तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 27 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 26 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।